Okay. So the next topic is memory gland. Now, memory gland क्या होते हैं? We say in general language कि भाई अगर मिल्क secrete करवाना है for the newborn baby, so it has to be memory gland. Glands क्या होते हैं? That secrete something. तो क्या चीज secrete कर रहे हैं? Milk secrete कर रहे हैं. But originally they are not made like ऐसा नहीं है कि memory gland अपने आप में एक कैटेगरी है, नहीं है, ऐसा नहीं है. It is they are modified sweat glands. Memory gland क्या होते हैं? They are modified sweat glands होते हैं. और एक रीजन होता है इसमें, अभी हम देखेंगे एरियोलर रीजन. एरियोलर रीजन में आर ऑल्सो प्रेजेंट दी सिबेशियस ग्लैंड. सिबेशियस ग्लैंड. ग्लैंड्स देखो बनते कैसे हैं. इन योर 9th क्लास यू हैव स्टडीड चैप्टर टिश्यूज. तो टिश्यू में हम पढ़ते होते थे एपिथेलियम टिश्यू, और एपिथेलियम टिश्यू में हम एक पढ़ते थे टाइप कौन सा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू. समझ लेना है इसको एक बार. ग्लैंडुलर एपिथेलियम टॉपिक को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है. एपिथेलियम टिश्यू. सो व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली टिश्यूज होते क्या हैं? दे आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. ठीक है, इस तरह से ये मैंने बना दी ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके की शेप एक जैसी है, स्ट्रक्चर एक जैसा है और फंक्शन एक जैसा है सबका. नाउ अगर ये सेल्स क्या करें, इफ दे डू इनवर्ड फोल्डिंग, इस तरह से अगर इन्होंने इनवर्ड फोल्डिंग कर दी, से फोल्ड हो गए जो सरफेस पे थे वहीं से, और इस तरह से जो दोबारा अपने सरफेस पे आ गए, तो इनवर्ड फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है बेटे, इसी को हम बोल देते हैं ग्लैंड. नाउ दिस इज ग्लैंड. एपिथेलियल सेल से बना है लेकिन ग्लैंड के फॉर्म में है, इसीलिए इसको बोला है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, तो ये सेल्स जो हैं अब ये फंक्शन कर सकते हैं टू फॉर्म, या तो ये स्वेट रिलीज करते हैं, या ये ऑयल रिलीज करते हैं, या ये सीबम रिलीज करते हैं, वैक्स रिलीज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑन डिफरेंट एरियाज. लाइक अगर हम ईयर की हम बात करें तो वैक्स प्रोड्यूस होता है, ईयर वैक्स उसको बोलते हैं. देन अगर हम नॉर्मली पूरी स्किन की बात करें तो हम बोलते हैं स्वेट, है ना, स्वेट कर रहा है रिलीज, तो दे आर स्वेट ग्लैंड्स. सिमिलरली मेमोरी ग्लैंड जो हैं दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, बट ऑल्सो इन सम पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. अब एनसीईआरटी में ऑलरेडी डायग्राम हैज बीन गिवन टू यू, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसलिए मेकिंग अ डायग्राम ऑन द स्क्रीन. ये वाला डायग्राम अगर समझ जाओगे अच्छे से तो एनसीईआरटी क्लियरली समझ आ जाएगी. सो नाउ पे अटेंशन. सपोज इस साइड व्यू. ठीक है, साइड व्यू है, साइड से हम देख रहे हैं, तो साइड व्यू में दिस इज द कंप्लीट मेमोरी ग्लैंड. अब ये मेमोरी ग्लैंड में भी क्या है? देयर आर फैटी टिश्यूज. फैट फैटी टिश्यूज है यहाँ पे सारे. फैट्स हैं, फैट का स्टोरेज रहता है. ऑल दीज आर द फैट्स. ठीक है, अब जब फीमेल प्यूबर्टी में आती है ना, जब मतलब प्यूबर्टी का टाइम पीरियड आ जाता है, तो आपने पढ़ रखा है कि देयर इज अ हार्मोन. विच हार्मोन? प्यूबर्टी के टाइम पे जो रिलीज होता है, बताओ बताओ. हेलो. फीमेल हार्मोन So, ma'am, रिलीज्ड. हाँ. आ, progesterone, progesterone, प्रोजेस्ट्रॉन. estrogen. दो, अच्छा चलो दोनों बता रहे हो तुम. एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, एक होता है एस्ट्रोजन. ये मत लिखना अभी नोटबुक में, समझो पहले. प्रोजेस्ट्रॉन बेटा जी ओनली गेट्स रिलीज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. ज्यादा मात्रा में, या मैं कहूँ कि प्रोड्यूस ही ज्यादा कब होता है? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. अदरवाइज प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल मरा रहता है बॉडी में, ज्यादा रिलीज नहीं होता है. या फिर मेंस्ट्रुअल फेज का कुछ दौर होता है, लाइक थोड़े से दिन ऐसे होते हैं, कुछ एक फेज ऐसा होता है जितने टाइम में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है. अदरवाइज प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा वर्क नहीं होता until the female is pregnant. P for progesterone, P for pregnancy. You have to remember this.
अनदर मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन इज एस्ट्रोजन। सब कुछ किया धरा इस एस्ट्रोजन का होता है। जो बेटा जी जितना फैट डिपॉजिट है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी में, स्पेशली इन द हिप एरिया, इन द थाई एरिया, इन द ब्रेस्ट एरिया, ये सब कुछ किसकी देन है? ये सब कुछ एस्ट्रोजन की देन है। सो एस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन जो प्यूबर्टी जिस टाइम आती है, जिस टाइम पे एग रिलीज होना स्टार्ट हो रहा है या फिर बनना स्टार्ट हो रहा है, वो सब कुछ एस्ट्रोजन की वजह से, राइट एवरीवन? Yes, ma'am. यस। सो जो राइट, सो जो फैट डिपॉजिट्स हैं इन द ब्रेस्ट एरिया, दैट इज द एस्ट्रोजन की वजह से, तो ये फैटी टिश्यू है। नाउ मूविंग फर्दर, अब जैसे हम टेस्टिस में कहते थे देयर आर कंपार्टमेंट्स, है ना, लोब्यूल्स पढ़े थे हमने। सिमिलरली मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट में भी देयर आर मेमोरी लोब्स, लोब्यूल्स, या हम कहते हैं मेमोरी लोब्स। तो समवेयर अराउंड 15 से 20 इन ईच, यहाँ लिख देते हैं, इन each breast there are somewhere around 15 to 20 memory lobe। ओके, डायग्राम में देखना। अब मैंने ये बना दिया, एक लोब बना दिया, ये दूसरा लोब बना दिया, तो ऐसे कितने हैं? समवेयर अराउंड 15 से 20 मेमोरी लोब्स आर प्रेजेंट। नाउ इनसाइड दीज मेमोरी लोब आर प्रेजेंट दी एल्वियोलाई। अब एक एल्वियोलाई हम पढ़ते होते हैं इन दी लंग्स, रिमेंबर, जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में, गैस। दूसरा Yes, एल्वियोलाई, ma'am. हाँ जी, ये भी एल्वियोलाई है। मेनली क्या है ना, जो बलून लाइक कैविटी लाइक अंदर खाली है और बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम एल्वियोलाई बोल देते हैं। क्या 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 बोला मैंने? कि ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर है और अंदर उसके कैविटी है, अंदर खाली है। तो ऐसे ही हम पढ़ते होते थे, यहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये ब्लड वेसल है, इस तरह से एक्सचेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं बेटे एल्वियोलाई। अब ये मैंने बना दिया एल्वियोलाई लाइक दिस, दीज आर दी एल्वियोलाई। बहुत सारे एल्वियोलस और एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन दी मेमोरी लोब। यू गॉट माय पॉइंट? एल्वियोलाई समझ आया बेटे सबको? Yes, ma'am. यस, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस। मेमोरी मेमोरी लगाते जाओ ताकि समझ में आ जाए कि एल्वियोलस लंग्स वाले नहीं है, ये मेमोरी ग्लैंड्स वाले हैं। तो दिस इज, एक अगर होगा तो मेमोरी एल्वियोलस, अदरवाइज हम इसको बोलेंगे मेमोरी एल्वियोला। नाउ मेमोरी एल्वियोलाई से निकले छोटे छोटे ट्यूब्स, ये स्मॉल ट्यूब्स निकल रहे हैं। इन स्मॉल ट्यूब्स को हम बोलते हैं बेटा जी स्मॉल ट्यूब्स, जैसे आर्टीरियोल्स, आर्टरीज आर द बिग ट्यूब्स, देन आर्टीरियोल्स आर द स्मॉल ट्यूब्स। सिमिलरली इसको हम बोल देंगे मेमोरी, स्मॉल है क्योंकि, सो इसको हम बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो एक बार रिवाइज करते हैं, क्या बोला? कंप्लीट ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर 15 to 20 memory lobes are present. In each lobe, there are many memory alveoli. Then, coming from the alveoli are memory tubule. तो एक एल्वियोलस से एक ट्यूब्यूल निकला, दूसरे से दूसरा, इसलिए बोल दिया मेमोरी ट्यूब्यूल्स। राइट बेटे, यहाँ तक ऑल क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. यस, यस, नाउ ठीक है बेटे, ओके। अब क्या होता है कि मिल्क का सिक्रीश, पहले मिल्क बनेगा, मिल्क का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये होता है बेटे एल्व्यूलर रीजन में। ये एल्व्यूलर रीजन में, यहाँ पे जो एल्व्यूलर है यहाँ पे मिल्क बनेगा, ठीक है। बन करके इसके ल्यूमेन, ल्यूमेन इज द खाली स्पेस, इज द कैविटी, ल्यूमेन में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, मिल्क स्टोर हो गया, बना इन दी एल्व्यूलस और ल्यूमेन में स्टोर हो गया। अब बनने के लिए भी इसको हार्मोन चाहिए, दैट इज द अनदर हार्मोन जिसके इन्फ्लुएंस में ये बनता है, दैट इज योर प्रोलैक्टिन। आएगा अभी डिटेल में जब हम ये करेंगे ना, चाइल्ड बर्थ वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन विच हेल्प्स, वो पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है, विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, या तो लेटर फेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी में, जैसे प्रेगनेंसी पीरियड बस ओवर ही होने वाला है, समवेयर अराउंड
7-8 मंथ्स हो गए हैं मदर को, ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ होने वाला है, उस टाइम पे मिल्क का बनना शुरू हो जाता है, और फिर जब बेबी बॉर्न हो जाता है उस टाइम पे मिल्क का सिक्रेशन अब मतलब बढ़ जाता है, अपफोल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो कौन बढ़ाता है? हार्मोन प्रोलैक्टिन। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन व्हाट हैपेंस इज कि एल्व्यूलाई एल्व्यूलाई के अंदर मिल्क बनेगा और ल्यूमेन के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सपोज दिस इज द ल्यूमेन, मेमोरी एल्व्यूलस के ल्यूमेन हो गए। राइट बेटे, यहाँ तक ठीक हो गया? बोलो बोलो, डन Yes, ma'am. Yes, डन ma'am. डन डन, चल गुड। नाउ अब होता क्या है, ध्यान से देखना फिर से। अब ये जो हमने ट्यूब्यूल्स बनाए ना ग्रीन वाले, ये ट्यूब्यूल्स मिल जाते हैं, ये ट्यूब्यूल देखो मिलते जा रहे हैं, ये बन गए। जब ये कंबाइन हो जाते हैं और ये थोड़े बड़े डक्ट बना लेते हैं, देखो कंबाइन हो गए ना, कंबाइन होने के बाद जब इन्होंने बड़े डक्ट बना लिए, इसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। दिस इज मेंशन कर देते हैं, दीज आर मेमोरी डक्ट। तो सबसे पहले मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारी एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई से निकले ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ज्वाइन हुए और बन गए बेटा जी मेमोरी डक्ट। क्या बन गए? मेमोरी डक्ट। राइट नाउ सिमिलरली इस लोब में भी यही सब चल रहा है जो ऊपर वाले लोब में चल रहा है, तो इन ऑल द लोब्स इट इज सेम। नाउ अब होता क्या है, अब बहुत सारे अलग अलग एल्व्यूलाई से ये सारे डक्ट्स निकल के कंबाइन हो गए हैं और दे आर फॉर्मिंग मेमोरी डक्ट। नाउ जब बहुत सारे मेमोरी डक्ट भी जब जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो इट विल फॉर्म अ स्वॉलन एरिया, और एक बड़ा एरिया बनेगा, एंड दैट एरिया इज नोन एज द एम्प्यूला। जहां बहुत सारे मेमोरी डक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं बेटे एम्पुला। तो रिमेम्बर हमने एम्पुला भी लास्ट क्लास में भी कहीं किसी जगह पढ़ा था। मैम फैलोपियन ट्यूब का पार्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट। और जब मैं वो पढ़ा रही थी उस टाइम पे भी मैंने एक बात बोली थी कि जो स्वोलन स्ट्रक्चर होता है, जो फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है फेलोपियन ट्यूब का, उसको हम बोलते हैं एम्पुला। सिमिलरली एक्चुअली एम्पुला जो वर्ड है ना, इसका लिटरल मीनिंग ही है फूला हुआ या फिर ऐसे उठा हुआ स्ट्रक्चर। ये इंग्लिश का वर्ड है जो आप ज्योग्राफी में भी यूज करते हो। तो ज्योग्राफी में भी हम इस्थमस मतलब एक नैरो एरिया, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। एम्पुला मतलब जो वाइडर एरिया है, थोड़ा चौड़ा एरिया है, उसको हम बोलते हैं, या उठा हुआ एरिया उसको हम बोलते हैं एम्पुला। सिमिलरली इसलिए यहाँ पर भी हमने वर्ड यूज किया है कहाँ पे, मेमोरी डक्ट्स जब बहुत सारी मिल जाएंगी तो एरिया जो आ जाएगा जहाँ पे मिल्क इकट्ठा हो जाएगा, देन दैट इज द एम्पुला। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. राइट राइट, Yes. गुड। सो नाउ अब होता क्या है कि जो मेमोरी एम्पुला है ये फर्दर कनेक्ट होता है टू द लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टी नाम से याद करना है, लैक्टोज और या फिर लेक्टी, मिल्क शुगर का होता है लैक्टोज, तो लेक्टिफेरस डक्ट। और ये लेक्टिफेरस डक्ट जो है ये फाइनली ये बहुत सारी लेक्टिफेरस डक्ट यहाँ से निकलेंगी एम्पुला से, और ये मर्ज हो जाएंगी इस तरह से टुवर्ड्स द निपल एरिया। ये बहुत सारी क्या निकलेंगी यहाँ पे, लेक्टिफेरस डक्ट्स। This is lactiferous duct. And finally, the milk is released from the nipple area. This is the swollen structure again. ये है nipple area जहां से जब बेबी सक करेगा तो पहले जो है वो सिग्नल जाएगा मदर के ब्रेन में। सी व्हाट हैपेंस इज, ये वाला एरिया देखो, निपल के आसपास ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया एंड दिस एरिया, दिस इज डार्केंड एरिया। डार्किश शेड होती है इसकी, समथिंग ब्राउनिश और ब्लैकिश। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं बच्चा, दिस इज योर, है तुम्हारी एनसीईआरटी में कि नहीं है? हाँ राइट है, एरियोला। दिस इज एरियोला।
सो एरियोला जो है दिस इज अ सेंसिटिव टिश्यू, सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स भी होते हैं। सेंसिटिव मतलब जो सेंस कर लेता है, टच को सेंस करेगा। तो जब बेबी आएगा यहाँ पे सक करने के लिए, तो सेंसिटिव एरिया जो है एरियोला, ये सेंस करेगा और सिग्नल देगा ब्रेन को, और ब्रेन से सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से जाएगा बेटा जी पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से रिलीज होगा, क्या बताया था अभी अभी, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। शाबाश शाबाश, प्रोलैक्टिन। मिल्क का सिक्रेशन और ज्यादा हो जाएगा, साथ साथ एक और हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। दिस इज द लव हार्मोन। जो मदर और बेबी में जो एक प्यार होता है, जो एक ममता अंदर से जागती है, तो वो जो चीज है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब जितना ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होगा, उतना ज्यादा जो ये है मिल्क है, वो इसमें से एल्व्यूलाई से होता हुआ, एल्व्यूलाई से होता हुआ ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से होता हुआ डक्ट, डक्ट से होता हुआ एम्प्यूला, एम्प्यूला से होता हुआ लेक्टिफेरस, सॉरी लेक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल तक पहुंचेगा। तो सबसे ज्यादा हम कहें अगर मिल्क का सिक्रीशन, देखो दो अलग अलग बातें हैं। हम कहें प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन, तो हार्मोन आपने बोलना है प्रोलैक्टिन, पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन, ठीक है, पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन। तो प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोडक्शन करवाता है मिल्क का, और ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है बेटे, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा, बाहर निकलवाएगा। जो एम्पुला में जो ल्यूमन में स्टोर्ड मिल्क है, उसको बाहर निकालने का काम, सिक्रीशन का काम मेनली कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द सकलिंग एक्शन ऑफ द बेबी। जितना ज्यादा बेबी सक करेगा, उतना ज्यादा एरियोला सेंसिटिव होगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा रिलीज होता जाएगा। जितना ऑक्सीटोसिन ज्यादा, फिर मिल्क का सिक्रेशन ज्यादा। बच्चे बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। यस यस। तभी होता क्या है यस ना, मैम। कि कई बार आपने देखा होगा इन योर कजन्स में या घर फैमिलीज में, क्या देखा होगा कि कई माएँ जो होती हैं, वो समवेयर अराउंड 6 मंथ्स, बच्चा जब 6 मंथ्स का हो जाता है तब तक बेबी को फीड करवाती हैं, तब तक ही मिल्क रिलीज होता है। उसके बाद मिल्क रिलीज नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद वो खुद ही क्या क्या चाहती हैं कि बच्चा इसके बाद मिल्क, मतलब मिल्क ना ले, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो जितना ज्यादा सक करता जा रहा है, समवेयर अराउंड 2 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तब भी बच्चा मिल्क फीड ले रहा है, मदर से फीड ले रहा है, और तब भी 2 साल तक भी सिक्रीशन होता जा रहा है। सो दैट इज कि जितना ज्यादा बच्चा उसको सक करेगा, उतना ज्यादा सिक्रीशन होता होता ही रहेगा, वो एक पॉजिटिव फीडबैक आता रहेगा। एंड दिस इज गुड फॉर बच्चे की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। मदर्स फीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम, मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 6 मंथ्स तो होना ही चाहिए। उसके आगे अगर मदर चाहती है, तो कई बार होता है ना, लाइक पेरेंट्स आर वर्किंग, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लीव नहीं है या कुछ भी इश्यूज हैं, तो होता क्या है फिर उसके बाद 6 मंथ्स के बाद ऊपर से उसको डाइट देना स्टार्ट कर देते हैं, जो बच्चे को पच जाए वो सब। दैट वी आर नॉट गोइंग इन दैट थिंग। मेनली हमने बात करनी है कि मिल्क सिक्रेशन का जो टाइम पीरियड है, सो दैट टाइम पीरियड टोटली डिपेंड्स ऑन द मदर एंड द बेबी, राइट बेटा? यस मैम। नाउ लेट अस स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। शाबाश। एक टॉप पे पैराग्राफ आपको गिवन होगा गैमेटोजेनेसिस से ऊपर, वो ना लाइंस पढ़ते जाना अब, और अब साथ साथ एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, ठीक है। जब साथ साथ वो लाइन पढ़ोगे और एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना, देन दैट डायग्राम विल बी वेरी क्लियर टू यू, एंड द डायग्राम इज इंपॉर्टेंट।